सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा संख्या 62 62। शिव बिरंच कहु मोहई को है बपुरा आन, अस जिय जानि भजहि मुनि मायापति भगवान। इस दोहे को और समझने की इच्छा दीपा जी ने की थी। आशा है कि उनको भी स्पष्ट हो गया होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि थोड़ा बहुत ही हम कह पाए और सभी को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। जो हम लोगों ने लंका कांड पढ़ा उत्तरकांड से पहले, वहां पर भगवान के मायापति रूप का सबसे ज्यादा दर्शन हुआ। यूं तो बालकांड में नारद जी ने भगवान को रमापति खूब रमापति कहा। वहां पर भगवान अपने लोक में निवास कर रहे हैं, तो वहां पर भगवान रमापति हैं, नारायण हैं, भगवान हैं। और जब संसार में वो अवतरित हुए हैं तो उनकी वही आदि शक्ति संसार का विस्तार पाई हैं, प्रकट करी हैं संसार को। और रमा माया हो गई हैं, रमा माया हो गई हैं। जब वो माया अनेक शक्तियों के रूप में संसार में प्रकट हो जाती है, तो जो जीव, जो व्यक्ति, मनुष्य की बात केवल यहाँ पर नहीं करेंगे, वैसे तो मनुष्य ही सबसे बौद्धिक रूप से विकसित प्राणी है, तो मनुष्य समझ सकते हैं हम लोग। वो जब उस माया जनित शक्तियों को अपने भीतर उतारने लगता है, तो उसको ये लगने लगता है कि ये शक्तियां उसकी हैं। इसलिए राक्षसों को उत्तरकांड में कई बार मायावी कहा गया है। मायावी, माया से जो सब ये कर रहे हैं, लेकिन वो मायावी हैं, मायापति नहीं है। तो मायावी होने में यानी शक्ति को धारण कर लेना, और मायापति यानी शक्ति का स्वामी होना। अपनी साधना हाँ। से, अपनी साधना से, अपने प्रयास से, चाहे वो बौद्धिक शक्ति हो, चाहे वो शारीरिक शक्ति हो, मनुष्य धारण करता है, साधता है, लेकिन वो उसका स्वामी नहीं हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर गोस्वामी जी असजिय जानि भजहि मुनि मायापति भगवान। हम जो देख रहे हैं, जो जान रहे हैं, जो समझ रहे हैं, ये सभी माया के कारण ही समझ पा रहे हैं, माया के द्वारा ही समझ पा रहे हैं। लेकिन इसमें हमें अपनी क्षमता को मान लेना चाहिए, कि स्वीकार कर ले कि ये तो हमारी क्षमता है कि हम इतना बढ़िया समझ रहे हैं, इतना बढ़िया समझा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यही होना चाहिए कि सब कुछ भगवान कराने वाले हैं। वो सुनने की भी शक्ति जो है वो उन्हीं की दी हुई है, और बोलने की शक्ति भी उन्हीं की दी हुई है। आरंभ में ही गोस्वामी जी कह देते मूक होई वाचाल। तो मूक होई वाचाल का केवल ये अर्थ नहीं है कि गूंगा बोलने लगे। मूक का मतलब जो नहीं बोलता, नहीं बोल सकता, जिसके अंदर बोलने की क्षमता नहीं है, वो भी वाचाल हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहते हैं ये इसलिए कहा गया है क्योंकि गरुण जी को भी इसी के कारण भ्रम हो गया है। उन्होंने भगवान को नागपाश से मुक्त कराया, तो उन्हें ये लगा कि ये उनकी सामर्थ्य थी, ये उनकी क्षमता थी। तो अब यहाँ पर रावण का जो विचार अपने लिए बना और गरुण का जो विचार अपने लिए बना, उसमें ज्यादा भेद नहीं है, बल्कि बिल्कुल भेद नहीं है। लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान उनके इस अहंकार जनित भाव को शीघ्रातिशीघ्र समाप्त करने का प्रयास नहीं करते हैं, कर देते हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। जब नारद जी के अंदर आता है तो कहते हैं कि अभी अभी ये अंकुर फूटा है, मैं अभी इसे उखाड़ फेंकूं। भगवान कहते हैं अभी अभी अंकुर फूटा है, नहीं तो जब बड़ा वृक्ष बन जाएगा तो अपनी छाया में जाने कितने लोगों को। तो जो वट वृक्ष है, अगर विश्वास वट वृक्ष का प्रतीक है, वट वृक्ष विश्वास का प्रतीक है, तो वही वट वृक्ष
माया रूप में यानी भ्रम रूप में भ्रम का भी प्रतीक है, क्योंकि उसकी अनेक शाखाएं जड़ बनती जाती हैं। जड़ यानी आपके भ्रम को पुष्ट करती जाती हैं। तो भ्रम को पुष्ट नहीं होने देना है, विश्वास को पुष्ट होने देना है। वो सामर्थ्य भी हमारे भीतर नहीं है, हमें भगवान की शरणागति ही करनी है, ताकि वो जो वट वृक्ष की शाखाएं मूल बन रही हैं, वो विश्वास की मूल बने, ना कि भ्रम की। ये संसार हर कदम पे, हर क्षण में हमें भ्रम में डालने के लिए कोई ना कोई परिस्थिति हमारे सामने करता रहता है। गयौ गरुण जहां बसई भुसुंडा, मति अकुंठ हरि भगति अखंडा। तो गरुण जी वहां पर गए शंकर भगवान के बताने के पश्चात, जहां भुषुंड जी का वास था, और मति अकुंठ, जिनकी मति अकुंठ थी। अकुंठ यानी कोई कुंठा नहीं थी। तो भगवान अगर वैकुंठ में बसते हैं, तो वैकुंठ में वास करने के लिए पहले अकुंठ होना आवश्यक है, यानी कुंठा से मुक्त होना है। कुंठा उस तरह की मानसिक अवस्था है जिसमें निराशा है, जिसमें असंतोष है, जिसमें अतृप्ति है, कोई ना कोई कुंठा मन में पल रही है। लेकिन काकभूषुंडी जैसे जो भक्त हैं, वो वैकुंठ में नहीं, वो जहां रहते हैं अकुंठ अवस्था में उनकी बुद्धि हो जाती है, तो सब जगह उनके लिए वैकुंठ है। मति अकुंठ, जिनकी बुद्धि अकुंठ है, अकुंठित है, और हरि की प्रति जो भक्ति है वो अखंड है, एक समान है। देख शैल प्रसन्न मन भयउ, उस पर्वत को देखते ही गरुण जी का मन प्रसन्न हो गया। माया मोह सोच सब गयो। माया के कारण जितने सोच पैदा हुए थे, मोह पैदा हुए थे, वो सब चले गए। अब कहा तो गरुण, आगे की चौपाई पढ़ेंगे तो और स्पष्ट होएगा। करी तड़ाग मज्जन जल पाना, तो वहां पर उस पर्वत पर जाके पहले वो उस सरोवर में स्नान करते हैं, उस सरोवर के जल का पान करते हैं। जो हम लोग हमारे जितने तीर्थ स्थल हैं, हम देखते हैं वो या तो नदी के किनारे हैं या वहां पर सरोवर बनाए गए हैं। और तीर्थ स्थान जाने की प्रथा यही है कि पहले स्नान करिए, फिर दर्शन करिए, देवता के दर्शन करिए, भगवान के दर्शन करिए। पर तीर्थ स्थल का अर्थ ये होता है ऐसा स्थल जहां यात्रा करके जाएं और जहां जाकर के हमको शांति की प्राप्ति हो। केवल इतना ही अर्थ है। और उसके लिए हमें निर्मल बुद्धि करनी है, अकुंठ बुद्धि करनी है। पहले बुद्धि अकुंठ हो, तब तन को स्वच्छ करना है। हम स्वच्छ तो बहुत कर रहे हैं, डुबकियां तो बहुत मार रहे हैं, लेकिन मति अकुंठ नहीं है। मति में तो बहुत कुंठा भरी हुई है, बहुत निराशा भरी हुई है, तो उसके लिए हम अहंकार जनित प्रयास करते रहते हैं, वो तीर्थ नहीं है। करि तड़ाग मज्जन जल पाना, बट तर गयो हृदय हर्षाना। और जैसे ही वो वट वृक्ष के नीचे गए, उनका हृदय हर्षित हो गया। वातावरण देख के ही मन हर्षित हो गया। वृद्ध वृद्ध विहंग तहां आए, बड़े वृद्ध वृद्ध पक्षी वहां पर आए हुए थे। सुने राम के चरित सुहाए, राम के सुंदर चरित सुनने के लिए वहां पे बड़े वृद्ध वृद्ध पक्षी आए हुए थे। कथा आरंभ करे सोई चाहा, ते ही समय गयो खगनाहा। काकभूषुंड जी कथा आरंभ करने ही वाले थे कि उसी समय खगनाथ वहां पर पहुंचे। पक्षियों के राजा, पक्षियों के स्वामी वहां पहुंचे। आवत देख सकल खग राजा, हर्षे बायस सहित समाजा। खगनाथ को आते हुए देखकर सभी जितने पक्षी वहां वृद्ध वृद्ध बैठे हुए थे, आवत देख सकल खग राजा, सबने जब खगराज को वहां आते देखा, हर्ष से उबायस सहित समाजा, कौए के सहित सारा समाज हर्षित हो गया। कौन किसके यहां गया? खगराज बायस के यहां गए। और हर्षित हो रहे हैं दोनों ही
गरुड़ जी भी हर्षित हो रहे हैं और कागभूषुंडी सहित उनका पूरा समाज भी हर्षित हो रहा है। यानी हर्ष कहाँ पर है? हर्ष वही है जहां अकुंठित बुद्धि है। कुंठा आपको पूरा हर्ष कभी अनुभव करने नहीं देगी। अगर कुंठा रहित व्यक्ति है, जिसकी बुद्धि अकुंठित है, कुंठित बुद्धि तो हम लोग बहुत सुनते हैं, अकुंठित बुद्धि नहीं सुनते संसार में, तो उसके जो आसपास बैठते हैं, जो वहां आते हैं, वो भी उसी तरह के वातावरण का अनुभव कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर देखें तो कहाँ गरुण जी कहाँ रहते हैं? वैकुंठ लोक में, मतलब स्वर्ग से भी ऊपर वैकुंठ लोक, जहाँ की लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। वहां पे क्या साधन होंगे, क्या सुख साधन होंगे, क्या वातावरण होगा। लेकिन वहां से आकर के, ये संसारिक जीव के लिए है, लेकिन जब वो पर्वत के ऊपर वृक्ष के नीचे जाने वाले कागभूषुंड जी के आश्रम में पहुंचते हैं, स्थान आश्रम भी नहीं है, वृक्षों के नीचे ही रह लेते हैं, तो उनका मन हर्षित होता है। तो हर्ष और आनंद कहाँ है? मानस का ये भाग ये बात को समझाने का प्रयास करता है। अति आदर खगपति कर कीन्हा, स्वागत पूछ सुआसन दीन्हा। कागभूषुंड जी ने गरुण जी का बहुत स्वागत किया और आदर किया, स्वागत किया और उनको सुंदर आसन प्रदान किया। करी पूजा समेत अनुरागा, उनकी प्रेम के सहित पूजा करी। पूजा का अर्थ सत्कार करना ही है। जब भी कोई घर में आए तो हम जितनी क्रियाएं करते हैं वही पूजा कहलाती है। पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तब बोले उकागा। तब उसके बाद मधुर वचनों से कागभूषुंड जी ने उनसे कहा, नाथ कृतारत भयऊ मैं तब दर्शन खगराज, आयसु देहु सो करऊं अब, प्रभु आयहु के ही काज। तो किस प्रकार किसी के यहाँ जाना चाहिए और किस प्रकार आने वाले का स्वागत करना चाहिए, ये इस प्रसंग में पूरी तरह से बताया गया है। अगर आप विश्वामित्र जब राजा दशरथ के यहाँ राम लक्ष्मण को मांगने जाते हैं, तो वहां भी ध्यान दीजिएगा, तो वो सरयू में स्नान करते हैं। पहले सरयू में स्नान करके तब उनके दरबार में पहुंचते हैं। तो और किस प्रकार राजा उनका स्वागत करते हैं। तो जो राजा दशरथ और विश्वामित्र का आचरण है, वैसा ही आचरण यहाँ पर जो पर्वत के ऊपर रह रहे हैं, तो भाव के लिए भवन की आवश्यकता नहीं है। भाव अगर हम वन में भी, बड़ा सुंदर, मुझे 2-3 शब्द बहुत सुंदर लगते हैं, वन, भवन और जीवन। अगर हम इनको कभी तोड़ के देखने का प्रयास करें, तो भव सागर, भवन, वन, जीवन, ये सब एक कुछ कहते हुए से प्रतीत होते हैं। तो हमारी जो जीवन शैली है, जो आचरण है, जो सुसंस्कार हैं हमारे, उनके लिए वन भवन का भेद नहीं होना चाहिए। वो संस्कार हम अपने भीतर लेकर चलते हैं, भवन और वन नहीं लेकर के चलते हैं। तो कहते हैं, हे नाथ, मैं आपके दर्शन पा करके आज कृतार्थ हुआ। आयसु देहु सो करऊं, अब आज्ञा दीजिए, मैं आपके लिए क्या करूं? आप किस कार्य से यहाँ आए हैं? तो पहले तो सत्कार आदर करने के पश्चात कार्य पूछिए। ये नहीं कि दरवाजा खोला, अरे आप कैसे आना हुआ? नहीं, पहले उसको बुलाइए अंदर, जो आज की प्रथा है, बैठाइए आदर से, प्रेम से, उसको जल इत्यादि दीजिए। हाथ मुंह धोना चाहे तो उसको हाथ मुंह धोने दीजिए। उसके पश्चात बैठा के अपना भाव प्रकट करिए और उसके पश्चात उससे पूछिए उसके आने का कारण क्या है, प्रयोजन क्या है। यद्यपि बड़ा सुंदर शब्द यहाँ पर गोस्वामी जी ने लिख दिया, प्रभु आये हो के ही काज, यानी कागभूषण जी जानते हैं कि किसी कार्य से आए हैं। नहीं तो वहां तो कथा हो रही है, कथा सुनने, सभी कथा जहाँ जो काम होता है उसी काम के लिए वहां जाते हैं। सदा कृतारथ रूप तुम, कह मृदु बचन खगेश, जहि के स्तुति सादर निज मुख कीन्हि महेश। तो गरुण जी कहते हैं कि आप मेरा दर्शन कर करके कह रहे हैं कि कृतार्थ हुए हैं। आप स्वयं ही सदा कृतार्थ के रूप है। कृतार्थ पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, किए गए कार्य जो सार्थक हो, कृत्य के समय भी किया था। तुम कह
मृदु वचन खगेश, आपका तो आप स्वयं ही कृतार्थ रूप हैं। ऐसे मधुर वचन काकभूषुंडी जी से गरुण जी कहते हैं। क्यों कहते हैं कि आप स्वयं कृतार्थ रूप हैं? कहते हैं कि आपकी प्रशंसा तो अपने मुख से स्वयं शंकर भगवान ने की है, तो आप स्वयं कृतार्थ रूप हैं। सुनहु तात जहि कारण आयऊ, सो सब भयउ दरस तब पायो। हाँ, ये सत्य है कि मैं किसी कारण से यहाँ आया था, लेकिन वो सब कारण तो निवारण हो गए। सो सब दर भयउ दरस तब पायो, वो कारणों का निवारण हो गया जब जैसे ही मैंने आपका दर्शन पा लिया। देखी परम पावन तब आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। आपका पवित्र आश्रम देखते ही मेरा मोह, मेरा संशय और नाना प्रकार के भ्रम मेरे चले गए। तो मोह संशय तो एक कह रहे हैं, भ्रम को नाना कह रहे हैं। तो गरुड़ का काम क्या है? सर्पों को खाना। उसका आहार हम लोग ने पहले भी चर्चा करी। और सर्प को गोस्वामी जी ने बाल कांड में भ्रम की सर्प से तुलना करी है, रस्सी के द्वारा। रस्सी से सर्प का भ्रम होना, भ्रम का एक ऐसा प्रतीकात्मक उदाहरण लिया है उन्होंने, ताकि आगे जब गरुड़ का प्रसंग हो तो ये समझ में आए कि कौन से सर्प गरुड़ जी खा रहे हैं। अपने अहंकार जनित, अपने सामर्थ्य के, अपने कार्य कर सकने की क्षमता के, सक्षमता के भ्रम रूपी सर्प वो खा रहे हैं। और वो इतने खा लिए, पहले भी हम लोगों ने चर्चा करी थी कि जो आहार हो, वो आहार हम लोग पूरा खाते हैं, लेकिन क्या पूरा रखते हैं? नहीं, उसका पोषक तत्व ही रखते हैं, बाकी तत्व निकाल फेंक देते हैं मल के रूप में। अगर वो भी न निकालें तो हमारे लिए विष बन जाते हैं, हमारे शरीर का अंत कर देते हैं। और वो अगर बुद्धि पर चढ़ गए जाकर के, वो जो मल रूपी तत्व हैं, तो वो किस प्रकार से व्यक्ति का, जीव का किस प्रकार सर्वनाश कर देते हैं। अब श्री राम कथा अति पावन, सदा सुखद दुख पुंज न सावन। सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार बिनवहु प्रभु तोहि। कहते हैं अब श्री राम की पवित्र कथा जो आप यहाँ पर सुनाया करते हैं सबको, जो सदा सुख देने वाली है और दुखों के समूह का नाश करने वाली है। दुख पुंज न सावन, सादर तात सुनावहु मोहि। हे तात, वो आदर सहित मुझे भी सुनाइए, यही मैं आपसे बार बार विनती कर रहा हूँ। सुनत गरुण कै गिरा बिनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपनीता। गरुण जी की ऐसी विनम्र वाणी सुन करके, जो सरल है, प्रेम से भरी हुई है, सुख देने वाली है, पवित्र है। कहीं भ्रम का नाश हो गया तो ये तत्व अपने आप प्रभावी हो जाते हैं आपकी वाणी में, आपके हाव भाव में। भयउता सुमन परम उछाहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। इस प्रकार की वाणी सुन के काकभूषण जी के मन में परम उत्साह हो गया। तो कथा सुनाने के लिए जो सुनने वाला है, उसको देख के सुनाने वाले को परम उत्साह हो जाए, तब कथा कहनी चाहिए। और राम के गुणों का गाथा वो कहने लगे। प्रथम ही अब देखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है उत्तरकांड का दोहा संख्या 63 से 68 तक। इसमें पूरी संपूर्ण रामायण है, पूरी राम कथा है। अगर आप कभी चाहते हैं कि 5-7 मिनट में आप पूरी राम कथा पढ़ लें, तो 63 से 68 आप रोज पढ़ सकते हैं। रोज आप राम कथा पढ़ लेंगे पूरी। और बड़ा सुंदर है कि जो पार्वती जी ने 7 प्रश्न बालकांड में कहे, उनका उत्तर ये दोहा संख्या 63 से 68 के भीतर सबका उत्तर है। लेकिन इतने थोड़े दोहा चौपाई में कहने वाली कथा को समझाने के लिए गोस्वामी जी 7 कांड लिखते हैं, 7 कांड रचते हैं। तो काकभूषण जी कहते हैं, प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहसी बखानी। हे भवानी, सबसे पहले बड़े ही अनुराग के साथ काकभूषण जी ने राम के चरित
रूपी सरोवर का बखान किया, जो बाल कांड में गोस्वामी जी ने किया। सबसे पहले रामचरित सरोवर, उसी का वर्णन किया है। पुनि नारद कर मोह अपारा, कहे से बहुरि रावण अवतारा। उसके बाद नारद के मोह के बारे में कहा, अपार मोह। हम लोगों का मोह क्या है? नारद जी का अपार, जितनी घनिष्ठता उतना बड़ा दिल टूटता है। जिससे बहुत अधिक मित्रता या स्नेह का संबंध ना हो, थोड़ा बहुत उसने आपके साथ दुराव कर दिया तो ज्यादा बुरा नहीं लगता है। लगता है कि अरे ये तो संसार है, ऐसे ही चलता है। लेकिन जिससे बहुत घनिष्ठता हो, पूर्ण विश्वास हो कि ये तो मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, वो अगर दिल तोड़ दे तो बहुत अपार उसके प्रति जो भाव आता है, और नारद जी को जो भाव आया था वो मोह के कारण आया था। कहे सी बहुरी रावण अवतारा। उसके पश्चात रावण के अवतार को कहा, प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहे सी मन लाई। रावण के अवतार के बाद भगवान के अवतार की कथा गाई उन्होंने। तो भगवान का अवतार होता ही तब है जब हमारी अयोध्या में बुरे भावनाओं का, बुराइयों का, जितनी भी तरह की, अब खूब बुराइयां समझ ली हैं कि क्या है दशानन, जब वो हमारे भीतर अवतरित हो जाती हैं, तब भगवान का अवतरण होता है। लेकिन कब? जब हम दशरथ और कौशल्या के रूप में इच्छा करते हैं तब। देखिए, इतना सुंदर प्रसंग है बालकांड का ये, कि उन्होंने पहले तो कितनी तपस्या करी। दशरथ जी ने मनु महाराज के शरीर में, देह में कितनी तपस्या करी, और तपस्या के बदले केवल भगवान का वरदान, भगवान का दर्शन चाहा, कि हमें कुछ नहीं चाहिए। और जब दर्शन हो गया तो उन्होंने कहा कि मांगो, तो मांग नहीं रहे कि हमको कोई कामना तो शेष नहीं रही, हम मांगे क्या? फिर भी भगवान ने कहा नहीं मांगो, तो चाहूं तुम्हें ही समान सुत। लेकिन जब दशरथ होके त्रेता युग में आए, भगवान का वरदान था। हम लोग कहते हैं ना कि अरे जो हमारे भाग्य में होगा लिख जाएगा, ये तो भाग्य से भी ऊपर की चीज थी। भगवान का वरदान भाग्य से कहीं ऊपर है, पर पुत्र तो नहीं हो रहा था। उसके लिए यज्ञ करना पड़ा, और वो भी श्रृंगी ऋषि को बुलवा के यज्ञ करना पड़ा। तो दशरथ बड़े अनुरागी भक्त हैं। अनुरागी भक्त को भगवान का वरदान भी प्राप्त है, पर फिर भी भगवान का जन्म हो नहीं रहा पुत्र के रूप में। तो ये कर्म योग को बताता है। प्रयास करना पड़ेगा, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, धीरज रखना पड़ेगा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई। फिर बालकांड में ईश्वर चाहेगा तो हम लोग इसको और विस्तार से समझेंगे। तब से सुचरित कहे से मन लाई। और जब भगवान का अवतार हो गया तो भगवान के बाल चरित को बहुत मन लगा करके कहा, क्योंकि काकभूषण जी को भगवान का बाल रूप बहुत प्रिय है। बाल चरित कही विविध विधि, मन मह परम उछाह। बाल चरित को उन्होंने बहुत प्रकार से गाया, बहुत प्रकार से कहा। उसको कहते हैं उनके मन में परम उत्साह उत्पन्न हो रहा है। ऋषि आगमन कहे से पुण्य श्री रघुवीर विवाह। फिर विश्वामित्र ऋषि का आगमन कहा, और उसके पश्चात श्री रघुवीर के विवाह का वर्णन किया। विपिन गमन केवट अनुरागा, यही सब तो पार्वती जी ने पूछा था। आप एक एक प्रश्न में लाते जाइए और इसको पढ़ते जाइए, बीच की तो सारी व्याख्या है। ये प्रश्न है, ये उत्तर है। और पार्वती जी के साथ भी इतना सुंदर है कि वो प्रश्न पूछ रही है पर सब जानती हैं। भाई अगर नहीं जानती तो वो ये ना कहती फिर ये बताओ, फिर ये बताओ, फिर ये बताओ। तो कथा तो उन्हें भी पूरी, लीला तो उन्हें भी पूरी पता है। तो विपिन गमन केवट अनुरागा, फिर उनका वन का जाना और केवट के साथ उनका अनुराग संबंध। सुरसरी उतर निवास प्रयागा, गंगा के किनारे उतरना और फिर प्रयाग में उनका निवास करना। वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बसे भगवाना। फिर उन्होंने वाल्मीकि से भगवान के मिलन का बखान किया, और चित्रकूट में जिस प्रकार भगवान ने निवास किया उसका बखान किया। वही 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 बातें मुख्यतः कह रहे हैं, जहां पर गोस्वामी जी ने बहुत गहरे गहरे सूत्र, बहुत गहरी गहरी बातें जो बता दी हैं।
ये सब हम लोगों ने अयोध्या कांड में, क्या चित्रकूट है, क्या मंदाकिनी है, सब समझा है। सचिवागमन नगर नृपमरना, भरतागमन प्रेम बहुबरना। फिर सचिव सुमंत्र जी का अयोध्या लौट खाना करके, खा लो। और लौटने पर तुम इसी समय राजा क्यों नहीं दशरथ प्रॉपर के खाना खा लेते? 12 बज रहे हैं रोज। राजा दशरथ की मृत्यु का वर्णन उन्होंने किया, और उसके साथ ही भरत का आना और भरत के प्रेम का बहुत प्रकार से वर्णन किया। कर नृप की क्रिया संग पुरवासी, भरत गए जहां प्रभु सुख राशि। और राजा की अंतिम क्रिया भरत जी ने जिस प्रकार करी, और उसके पश्चात नगर के सभी वासियों को लेकर के साथ में भरत वहां गए जहां सुख की राशि भगवान राम निवास कर रहे थे। पुनि रघुपति बहुविधि समुझाए, लय पादुका अवधपुर आए। वहां पर भगवान राम, क्योंकि वो वापस लौटाने के लिए गए थे, तो वहां पर रघुपति ने बहुत प्रकार से भरत जी को समझाया, और उस समझाने का परिणाम ये हुआ कि भरत जी भगवान की पादुका लेकर के अयोध्या नगरी लौट आए। भरत रहनि सुरपति सुत करनी। फिर भरत का निवास बताया अयोध्या में, किस प्रकार उन्होंने नंदीग्राम में पूरा विस्तार से भरत का रहना बताया, कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे। और सुरपति सुत करनी, इंद्र के पुत्र की करनी कही। तो जो जो बिंदु यहाँ पर काकभूषुंडी जी के द्वारा बताए जा रहे हैं, वो बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है राम कथा में। इनकी हम जितनी बार इनका अध्ययन करें, समझें, विचार करें, वो बहुत आवश्यक है। प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि बरनी, भरत की रहन सहन, भरत का आचरण, फिर उसके बाद इंद्र के पुत्र की करनी, जयंत की करनी बताई, और उसके पश्चात अत्रि मुनि से भगवान की भेंट का वर्णन किया। अत्रि मुनि से वन में चले गए। बैटरी जा रही है इसकी, थोड़ा इसको चार्जिंग पर लगाते हैं। लीला, इसको जरा संभाल दो, ये करंट नहीं आ रही। हम्म। इधर लाओ, मैं इधर लगाऊं। वहां पर और लोग हैं ना?
यहाँ पे जो सिस्टम है ना वो इंडियन और उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, सॉकेट और उसका। तो हम लोग कही भरत रहनि सुरपति सुत करनी, प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि बरनी। इतने सारे ऋषियों का वर्णन हो रहा है, पर काकभूषुंडी जी नाम वाल्मीकि जी का ले रहे हैं और अत्रि मुनि का ले रहे हैं। कुछ ही ऋषियों मुनियों के नाम लिए हैं। वैसे भी गोस्वामी जी ने बहुत सारे ऋषियों के नाम नहीं लिखे हैं। वाल्मीकि रामायण आप पढ़ेंगे तो किसी के यहाँ से आवाज आ रही है शायद। अत्रि मुनि का ही नाम क्यों लिया, और बहुत सुंदर ढंग से लिया उन्होंने। प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि बरनी। अत्रि का मतलब जहां पर त्रिदोष न हो, अत्रि। तो जो तीन शब्द है सत रज तम, ये सब अपनी माया फैला करके संसार को भ्रम में डालता रहता है। तो जब सीता से भेंट होती है यानी मिलन होता है, विवाह होता है, वहां पर भी जिस धनुष का भंजन भगवान करते हैं वो धनुष त्रिपुरारी का धनुष है। पर त्रिपुरारी यानी शंकर का धनुष है। वहां पर भी त्रि शब्द की महत्ता है और यहाँ पर भी त्रि शब्द की महत्ता है। वन में जो सब त्याग करके आ जाते हैं, किस लिए त्यागते हैं? कि इन तीनों गुणों के प्रभाव से बचे रह सके। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी अहंकार के प्रभाव से बचे रह सके। इसलिए भगवान की भेंट अत्रि मुनि से वन में जाते ही होती है। इस पर हम लोग जब पुनः अयोध्या कांड, अरण्य कांड में पहुंचेंगे, इस पर पुनः विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी एक उसका थोड़ा सा संकेत भर, क्योंकि अभी ही हमको ये सब अर्थ और पता चल रहे हैं, तो एक बार चर्चा इसकी तो बनती है। कहीं विराट बद, और इतनी देर 1 घंटे का पेपर भी नहीं है। कहीं विराट बद जहि विधि, देह तजी सर भंग, वरन सुति क्षण प्रीति पुनि, प्रभु अगस्त्य सत्संग। उसके बाद विराट का वध करना, और जिस प्रकार शरभंग ऋषि ने देह को त्याग किया, उसके पश्चात वरन सुति क्षण प्रीति पुनि, सुतीक्ष मुनि के प्रीति का वर्णन करते हुए अगस्त्य मुनि के साथ भगवान के सत्संग का वर्णन किया। तो भगवान के भी सत्संग का वर्णन कर रहे हैं, भगवान भी सत्संग कर रहे हैं। लेकिन रावण, वो एक ही संत है रावण की लंका में, विभीषण, वो उसके और संग में बैठता है, लेकिन रावण उस संगत को स्वीकार नहीं करता है, लात मारता है। तो ये बहुत इनके गूढ़ अर्थ हैं, इन सब जो प्रसंग हैं उनके। कही दंडक बन पावन ताई, गीध मैत्री पुनित ही गाई, पुनि प्रभु पंच बटी कृतबासा, भंजी सकल मुनि की त्रासा। इसके आगे हम लोग अब कल सुनेंगे, क्योंकि पूरी राम कथा है, तो थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन तो सभी को कथा पता ही है, और थोड़ी सी चर्चा करने से ही उसका और आनंद आता है। तो हम लोग दोहा संख्या 65 पर विराम करते हैं। इसके आगे हम लोग कल जुड़ेंगे, तो पढ़ेंगे। जय सिया राम। जय सिया जय राम। सिया जय राम। सिया जय राम। राम। जय जय सिया सिया राम राम। सभी को। जय सिया राम। जय सिया सबको राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम।